नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिटर ट्रेड के छात्रों के लिए हम लोग न्यूमेरिकल शुरू किए थे। ये न्यूमेरिकल पिछले चैप्टर में कटिंग स्पीड और आरपीएम से संबंधित हम लोग सॉल्व किए थे, और पिछले चैप्टर में हम लोग मैट्रिक्स सिस्टम में कटिंग स्पीड और आरपीएम से जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन किए थे, और आज हम लोग करेंगे ब्रिटिश सिस्टम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज पिछले चैप्टर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड बराबर होता क्या था, फॉर्मूला इसका एक मैट्रिक्स सिस्टम में है पाई डी एन बाई 1000। पाई डी एन बाई 1000 इसका एक मैट्रिक्स सिस्टम है। इन मैट्रिक्स सिस्टम में यह फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोगों ने निकाला था आरपीएम का फॉर्मूला। तो आरपीएम के लिए हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला आरपीएम, यानी कि आरपीएम को एन से भी इंडिकेट करते हैं। तो आरपीएम बराबर क्या होता है, कटिंग स्पीड को सीएस में लिखते हैं, और 1000 बटा पाई डी, ये आपका आरपीएम फॉर्मूला है ये मीट्रिक सिस्टम में। और कटिंग स्पीड का है पाई डी एन बाई 1000, ये आपका मैट्रिक सिस्टम में फॉर्मूला होता है। अब जानते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ब्रिटिश सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। ब्रिटिश सिस्टम, तो सबसे पहले जानेंगे ब्रिटिश सिस्टम में कटिंग स्पीड का फॉर्मूला। कटिंग स्पीड बराबर यहां पे यूज किया जाता है पाई डी एन बटा 12। ये जो होता है जब इंच में या फुट में दिया रहेगा तो आपको समझना होगा कि वो आपका क्वेश्चन जो है वो ब्रिटिश सिस्टम में दिया हुआ है। पहचानने के लिए यही है कि यदि क्वेश्चन जो है इंच में दिया रहे, वहां पे आपको फुट पर मिनट दिखे, तो वो समझिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो ब्रिटिश सिस्टम में दिया है। और मीटर में दिया है या एमएम में दिया है तो उसको समझना है कि आपको मैट्रिक सिस्टम में दिया है। तो ये कटिंग स्पीड का ये जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम में फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग आरपीएम का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आरपीएम यानी कि एन इक्वल टू वॉट। तो आरपीएम निकालने के लिए क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है तो ये कटिंग स्पीड इंटू 12 कर सकते हैं। कटिंग स्पीड इंटू 12 बटा एन, तो यहां पे आ गया तो बचा का पाई डी। तो पाई डी को क्या कर देंगे, यहां ले आ जाएंगे पाई डी। ये आपका जो हुआ फॉर्मूला क्या हुआ आरपीएम के लिए। तो यहां पे जो डी दिया रहेगा, जो डी क्या है, ड्रिल ऑफ साइज। ड्रिल ऑफ साइज जो है वो डी है, और ये क्या होगा, इंच में होगा। ड्रिल ऑफ साइज इन इंच में। और आपका जो कटिंग स्पीड होगा, कटिंग स्पीड आप यहां पे फीट पर मिनट में कटिंग स्पीड व्यक्त किया जाएगा। और आरपीएम बोला जाता है चक्कर प्रति मिनट, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनाते हैं जब ब्रिटिश सिस्टम में
कटिंग स्पीड और आरपीएम निकालना हो। तो देखिए पहला एग्जांपल है कि किसी जॉब में 1/2 इंच व्यास का सुराख करने के लिए कटिंग स्पीड निकालिए। क्या निकालना है? कटिंग स्पीड, और जो सुराख का व्यास जो दिया हुआ है वो 1/2 इंच दिया है। यदि ड्रिल मशीन का आरपीएम 840 पे चल रहा हो तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कटिंग स्पीड निकालना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो इनपुट दिया हो वो आप इस साइड में कहीं पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपका डी दिया हुआ है 1/2 इंच। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया है, 1/2 इंच व्यास का सुराख करने के लिए, यानी कि डी दिया हुआ है आपका 1/2 इंच। और उसके बाद आपका जो क्या दिया है आरपीएम, यानी कि एन दिया हुआ है। एन जो दिया है आपका 840 आरपीएम। निकालना क्या है आपको? निकालना है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड बराबर वॉट, कटिंग स्पीड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बाई 12। तो कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बाई 12। तो पाई का मान यहाँ पे, पाई का मान आप यहाँ पे 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ रखते हैं पाई का मान। सबसे पहले पाई का मान, यहाँ पे पाई का मान पुट करेंगे सबसे पहले। तो पाई का मान 22/7। उसके बाद डी, डी आपका क्या दिया हुआ है? डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 इंच, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंच। उसके बाद आपको एन, एन क्या दिया हुआ है? एन देखिए यहाँ दिया हुआ 840, तो मल्टीप्लाई बाई 184 0। अब क्या बचा हमारा? ये डिवाइड देना है 12 से, तो डिवाइडेड बाई 12। अब क्या करेंगे? अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होता है 12 सते 84, तो ये क्या हो जाएगा 70। 7 दहे 70, यानी कि ये 10 हो जाएगा। और ये 2 इंटू 11 22, तो यहां पे आप बचा क्या 11 इंटू 10, यानी कि 110। क्या निकालना था? कटिंग स्पीड। और कटिंग स्पीड का यूनिट जो होता है ब्रिटिश सिस्टम में वो फीट पर मिनट। तो इसका आंसर होगा 110 फीट प्रति मिनट कटिंग स्पीड। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ था। दिया हुआ था क्या कि आपका जो सुराख करना है 1/2 इंच का, और आरपीएम दिया था, और कटिंग स्पीड आपको निकालने के लिए कह रहा था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। उसके बाद फॉर्मूला ये यूज किए, कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बाई 12। अब उसी आधार पे इसको सॉल्व किए और आपका कटिंग स्पीड आया। तो कटिंग स्पीड के बाद आपको यूनिट लिखना है फीट प्रति मिनट, जब ब्रिटिश सिस्टम में दिया हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील का व्यास जो है वो 7 इंच है और वह 2400 आरपीएम पे चल रहा है, उसकी सरफेस स्पीड निकालिए। तो पहले दोस्तों पिछले ही चैप्टर में हमने बताया था कि कटिंग स्पीड निकालने के लिए बोले, सरफेस स्पीड निकालने के लिए बोले, या परिधीय गति निकालने के लिए बोले, तो उसके लिए हम लोग कटिंग स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिख लीजिए सबसे पहले जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? डी। सबसे पहले डी क्या दिया हुआ है कि ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 7 इंच है, तो 7 इंच जो है वो ग्राइंडिंग व्हील का व्यास है। उसके बाद आपको दिया है आरपीएम। आरपीएम को एन से इंडिकेट करते हैं। आरपीएम आपका 2400 दिया हुआ है। आरपीएम निकालना है कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड
वॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कटिंग स्पीड का, CS यानी कि कटिंग स्पीड पाई डी एन बटा 12। अब हम क्या करेंगे कि पाई का मान सबसे पहले रखते हैं, तो पाई का मान 22 बट्टा 7। उसके बाद आपको डी रखना है। डी देखिए क्या दिया हुआ है, यहां देखिए 7 इंच, तो यहां पर क्या करेंगे 7। उसके बाद आपको यहाँ पे आरपीएम रखना है, तो आरपीएम क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2400, तो 2400 यहाँ पे पुट कर देंगे। बचा क्या, अब डिवाइडेड बाय 12, तो चलिए डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। अब क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 7 से ये 7 कट गया, ये 12 से ये 2 बार में कट जाएगा 24 और 2 0 बच जाएगा। अब कितना बचा, ये 22 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 का 00 और 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4, यानी कि 4400 आया। क्या आया, कटिंग स्पीड। और उसको किस में लिखेंगे, उसको लिखेंगे फीट प्रति मिनट, फीट प्रति मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन इसमें कितना है आपका, जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से जब प्रश्न दिया रहे तो हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में बनाते हैं। चलिए अब आरपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आरपीएम के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आरपीएम का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। आरपीएम यानी कि एन बराबर क्या होगा, CS इंटू 12 बाई पाई डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी को आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका कटिंग स्पीड भी निकल जाता है और इसी फॉर्मूला से आपका आरपीएम भी निकल जाता है। तो चलिए आज का एक आरपीएम से रिलेटेड पहला सीखिए, यानी कि ब्रॉन्ज का एक जॉब जो है ½ इंच 1/2 इंच का ड्रिल करना है, तो उसके चक्कर प्रति मिनट निकालिए, जबकि कांस्य के लिए निर्धारित कर्तन चाल 80 फुट प्रति मिनट दिया हो। मतलब कि एक जॉब है जिसमें ½ इंच का ड्रिल करना है और उसमें आरपीएम आपको निकालना है, जो दिया हुआ है कटिंग स्पीड को 80 फुट प्रति मिनट दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका डी देखिए क्या दिया हुआ है, डी दिया है 1/2 इंच और आपका कटिंग स्पीड दिया हुआ है 80 और आरपीएम निकालना है, यानी कि एन आपको निकालना है, वो दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो ये आरपीएम के फॉर्मूला से पुट करते हैं। तो आरपीएम यानी कि एन इक्वल टू होता है CS इंटू 12 बटा पाई डी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं CS क्या दिया हुआ है 80, तो यहां पे लिख देंगे 80। उसके बाद आपको 12 लिखना है, फिर पाई और डी, पाई का मान 22/7 और डी का मान यहां 1/2 1/2। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये जो 7 है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं और 2 को भी ऊपर ले जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 80 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 2/22। ये अब देखिए ये से 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। अब आपको क्या करना है कि इसमें बचा क्या, 80 इंटू 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसको भाग दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 12 सते 84, तो 84 इंटू 80
4, ये 0 का 0, ये 0 हो जाएगा, ये 8 चौको 32 और 8 8 64 और 3 67, 0 2 7 6 इतना आएगा। 6 7 2 0 डिवाइडेड बाई 1। अब जब आप भाग देते हैं तो ये कितना बार में, 6 बार में लगेगा, क्योंकि 11 छक 66, ये बचा 1, ये हो गया 12। 12 में 1 11 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, ये बचा 10, नहीं लगेगा तो एक 0 देंगे, फिर ये बच जाएगा 99 और ये आएगा 9 और फिर ये आएगा 9। तो इस प्रकार से इतना आएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको दिया है 611, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इतना आरपीएम, 611 आरपीएम। तो इस प्रकार से आप आरपीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए एक आरपीएम से लेकर एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक जॉब में 1/4 इंच का ड्रिल करना है, तो उसके लिए चक्कर प्रति मिनट निकालिए, यानी कि आरपीएम निकालिए, जबकि कांच के लिए निर्धारित कटिंग स्पीड 100 फुट प्रति मिनट है। तो दोस्तों कटिंग स्पीड जो है वो 100, कटिंग स्पीड जो है वो 100 फीट प्रति मिनट दिया हुआ है और डी दिया हुआ है आपका 1/4 इंच। एन निकालने के लिए कह रहा है, तो चलिए फॉर्मूला वही पुट कर लगाते हैं। एन इजिकल टू सी एस इंटू 12 बाई पाई डी। सी एस का मान 100 इंटू 12, ये अब पाई का मान 22/7 इंटू डी का मान 1/4। करेंगे क्या कि ये दोनों को ऊपर ले चले जाएंगे, तो 100 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 22। ये जो है कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 11। कर सकते हैं 12 7 84, 12 7 84 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और इसके बाद 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16800 डिवाइडेड बाई 11। चलिए डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा कि ये हो जाएगा 11 एक बार में लगेगा क्योंकि 16 है, और ये फिर 5 हो जाएगा, ये 58, तो 11 5 55, 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 बचा 8, तो ये 80 हो जाएगा, तो 11 7 77, तो फिर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 27। इस प्रकार से इतना आएगा आप, ये आरपीएम, इतना आरपीएम आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपको दिया रहे इनपुट उसको लिखते हैं, और उसके बाद आप चेक कीजिए कि ब्रिटिश सिस्टम में आपका क्वेश्चन दिया है या मैट्रिक सिस्टम में। इस प्रकार से ही हम लोग आरपीएम से रिलेटेड और कटिंग स्पीड से, चाहे वो ब्रिटिश सिस्टम में दिया हो मैट्रिक सिस्टम में, यदि आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगले चैप्टर में हम लोग फीड से रिलेटेड, जो ड्रिल का ही कटिंग स्पीड का ही एक भाग है फीड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।